नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने लसा और मसा। ये अपनी जो ग्रुप एनटीपीसी के लिए जो क्लासेस लेके आ रहे हैं रेगुलर, उसकी अपनी ये चौथी क्लास है। और चौथी क्लास में हम बात करेंगे लसा और मसा के बारे में। बेसिक चर्चा है। लसा और मसा का मतलब क्या होता है, किस प्रकार, बिल्कुल देखो आप अच्छी तरह जानते हैं। जो भी टॉपिक बड़े शुरू कर रहे हैं, जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं, बहुत हाई कर रहे हैं। तो अपन एल सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, तो एल सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। आज की जो क्लास होगी उसमें सिर्फ हम ये बताएंगे आपको लासे के बाद डिटेल में कंसल्ट करेंगे, मासे के बाद डिटेल में कंसल्ट करेंगे। इनके बारे में ओवरव्यू जानेंगे, आपको जानने के बाद फिर अलग अलग दोनों को पढ़ेंगे बाद में। तो चलो अपन लासा और मस का मतलब जानते हैं। तो कई बच्चों को देखो ल का मतलब तो पता होता है लघुत्तम, और म का मतलब पता होता है महत्तम, लेकिन यहाँ स में कंफ्यूजन होता है। हर बार हर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ये स में। तो कई जैसा बोलते लघुत्तम समापवर्ती, यहाँ भी बोल देते हैं महत्तम समापवर्ती। तो ये गलती करते हैं, यूँ कह सकते हैं कि 90% ज्यादा बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो पहले तो नाम का मतलब पता होना चाहिए। कोई भी चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं तो नाम का मतलब पता होना चाहिए कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, नाम क्या पॉसिबल है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो देखिए, लसा का जो मतलब होता है आपका, वो होता है आपका लघुत्तम। ल का मतलब लघुत्तम होता है, और ये होता है समा परवर्ती। ये समा परवर्ती होता है, लघुत्तम समा परवर्ती। और इसको अगर संधि कर दे इसकी, इसको लिख सकते हैं अपन सम प्लस अपवर्ते। इसको लिख सकते हैं अपन सम प्लस अपवर्ते। तो यहाँ अपवर्ते होता है, ये क्या होता है अपवर्ते। और यहाँ की बात करते हैं परिवर्तन, देखो पहले यहाँ बात का मतलब तो महत्तम ही होता है ऐसा, लेकिन यह समापवर्तन नहीं, समापवर्तक होता है, समापवर्तक। अब इसकी अगर हम संधि करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सम प्लस अपवर्तक। ये होगा आपका सम प्लस अपवर्तक। और दोनों का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। दोनों का मतलब अलग अलग कैसे, जैसे अपवर्त्य का मतलब क्या होता है बता दीजिए। अपवर्त्य डायरेक्टली किसी पॉसिबल है, जैसे मैं बोलूँ आपके सामने 5 के अपवर्त्य बताइए, 5 के अपवर्त्य बताइए। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 5 के अपवर्त्य बताइए। अपवर्त्य का मतलब होता है जिन जिन संख्याओं में 5 का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा वह सब 5 की अपवर्त्य के लिए। तो जिन जिन संख्याओं में 5 का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा वह सब आपकी 5 की अपवर्त्य कहलाएगी। जैसे मैं कहता हूँ 5, 10, 15, 20, 25। आप कह सकते हैं कि अपवर्त्य की कोई कमी नहीं, अपवर्त्य कितने भी हो सकते हैं, लिमिट नहीं है। लाख करोड़ों में संख्या हो सकते हैं, अपवर्त्य ज्यादा होते हैं, इनकी लिमिट नहीं है। और अगर हम बात करें सामने अपवर्तक की, जैसे मैं बोला आपके सामने 12 के अपवर्तक बताइए, तो यहाँ बोलने का तरीका किसका होता है। तो 12 के जब अपवर्तक अपन बताएंगे, क्योंकि जिन जिन संख्याओं का भाग 12 में पूरी पूरी बार चला जाए वो सब 12 के अपवर्तक होते हैं। जिन जिन संख्याओं का भाग 12 में पूरी पूरी बार चला जाए वो सब 12 के अपवर्तक होते हैं। जैसे 1 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, है ना, 2 का जाएगा, है ना, और किसका जाएगा आपका 6 का जाएगा, 4 का भी चल जाएगा, है ना, 6 का चल जाएगा, और 12 में पूरा चलेगा। तो जिन जिन संख्याओं का भाग 12 में पूरी पूरी बार जा रहा है वो सब 12 के अपवर्तक है। तो अपवर्तक जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जबकि अपवर्त्य ज्यादा होते हैं। यही अंतर था, देखो अच्छा जानना जरूरी होता है। ये तो अपवर्त्य होता है और ये अपवर्तक होता है, दोनों पर आपसे अंतर है। और यहाँ किया जा सकता है आपसे, हाँ ना, ये कह सकते हैं निम्न में से 12 का अपवर्तक नहीं है, 12 का अपवर्तक नहीं है। संख्या बड़ी भी हो सकती है और अपन छोटी है। 12 का अपवर्तक नहीं है, तो 3, 4 और 5। आप जानते हैं 2 भी अपवर्तक है, 3 भी है, 4 भी है, इन सबका भाग जा रहा है 12, लेकिन 5 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए आप ले सकते हैं 12 का अपवर्तक 5 में। इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है। ये तो मैंने इनका हिंदी में अर्थ बताया और तोड़ के बताया अपवर्त्य क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है। लेकिन एक बात बता दें आपको कि यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य अंग्रेजी में कई बार डायरेक्टली काम आता है, तो इसको बोलते हैं एलसीएम। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य। इसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटा गुणांक, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये होता है आपका लस, और लस ये होता है एचसीएफ आपका, इसको अंग्रेजी में एस से बोलते हैं। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर, मतलब हाईएस्ट गुणनखंड जो होता है वही म से होता है, ठीक है। और इसको एक और जीडी और बोला जाता है, ग्रेटर डिविडेंड, ये भी नाम होता है, एस से भी बोलते हैं, म से बोलते हैं, और महत्तम समाप्रत्यय बोलते हैं। तो ये तो नामों का खेल था। देखो कई बार क्या, अगर नामों के कंफ्यूजन की वजह, जैसे पिछली बार रेलवे में ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था 6, 8, 10 का जीडी ज्ञात कीजिए। अब कई बच्चे ये कंफ्यूजन में, तो इसे जीडी क्या होता है, हाँ ना, कई लोगों को ये पता नहीं था जीडी क्या होता है, ग्रुप डी में डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भाई जीडी का मतलब ग्रेटर डिविडेंड होता है, मतलब म से पूछता है आपसे, जीडी एस से बोले, हायर कॉमन फैक्टर बोले, महत्तम समाप्रत्यय बोले, म से बोले, तो फिर नाम का मतलब पता होगा तो क्लियर तो रहेगा कि भाई क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। और इधर होता है लघुत्तम समापरिवर्त्य, लस या एल से पूछ सकते हैं आपसे। तो ये सब नामों के मतलब थे। देखो अगर नाम का मतलब आप कंफर्म लिख दो, कोई भी चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो डिटेल में नाम का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर लसर मस के बारे में इस प्रकार से आपने जान लिया है तो लसर मस के बारे में जान सकते हैं आगे, ठीक है। किस प्रकार की विधियां होती है, कैसे होती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन। लेकिन उनके बारे में चर्चा करने से पहले लघुत्तम समाप्रत्यय क्या होता है और महत्तम समाप्रत्यय क्या होता है वो डिफाइन कर देते हैं अपन। देखो तो लघुत्तम समाप्रत्यय क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी, देखो लसम छोटी छोटी बोलेगा देखो, लेकिन लेता बड़ा से बड़ा, क्योंकि नाम के ऊपर काम होगा यहाँ पर। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार चला जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार चला जाए। जिसमें, तो इसमें शब्द का इस्तेमाल होता है जिसमें, जिसमें इसका खेल है भाई, जिसमें और जिसके का, जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार चला जाए। और यहाँ पर क्या, वह छोटी छोटी संख्या जिसका भाग या जिसका होता है, जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरी पूरी बार चला जाए। तो यहाँ तो होता है भाई जिसका भाग, जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरी पूरी बार चल जाए, और ये जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार चल जाए। तो भैया लासम तो जिसमें होता है और इसमें जिसका होता है। इसमें बोलता छोटी छोटी लेकिन लेता बड़ी से बड़ी, और यह बोलता बड़ी से बड़ी लेता छोटी छोटी है। देखो अगर म से निकालो तो इसके अलावा एक और परिभाषा होती है म से की, दी गई संख्या का कॉमन मान जो होता है, कॉमन मान या औपनिष्ठ जो मान होता है वही म से कहलाता है। कॉमन मान या औपनिष्ठ मान ही क्या कहलाता है, म से। तो कॉमन मान या औपनिष्ठ मान को आप म से कह सकते हैं। इस प्रकार से आप लसर म से के बारे में जान सकते हैं। अब लसर म से की विधियां अलग डिटेल में जानेंगे अपन, लसर क्वेश्चन भी जान लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में लसर की डिटेल में ले लेंगे अपन, फिर उसके बाद म से के बारे में लेंगे। अगर आपको कंटिन्यू फ्री ऑफ कॉस्ट रेलवे और एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मैथ और रीजनिंग पढ़नी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों को बताओ, ये निःशुल्क बैच है, इसमें कोई फीस नहीं है, आप कंटिन्यू हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। और प्रैक्टिस करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल मेगा गुरुकुल यूज कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।